पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान की सेहत और सुरक्षा को लेकर अफवाहों ने देश भर में हड़कंप मचा दिया। सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि इमरान खान की जेल में मौत हो गई, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन सुहेल आफरीदी अदियाला जेल के बाहर पूरी रात धरने पर बैठे और अपने नेता से मिलने की कोशिश की, लेकिन जेल प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इमरान खान को आखिरी बार 16 अक्टूबर को परिवार ने देखा था। उनकी बहन अलीमा खान को 28 अक्टूबर और 4 नवंबर को केवल 20-20 मिनट मिलने की अनुमति मिली। 4 नवंबर के बाद न परिवार, न वकील, न कोई पार्टी नेता उनसे मिल पाया। जेल प्रशासन ने कहा है कि इमरान खान सुरक्षित है और सभी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन पारदर्शिता की कमी ने पूरे देश को बेचैन कर दिया। अफवाहों और प्रतिबंधों के बीच सियासी तापमान चरम पर है और देश एक बड़े आंदोलन की दहलीज पर खड़ा हो गया है। दरअसल पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान की कहानी बेहद दिलचस्प और विवादास्पद रही है। 25 नवंबर 1952 को लाहौर में जन्मे इमरान खान ने बचपन से ही क्रिकेट में प्रतिभा दिखाई। ऑक्सफोर्ड और पाकिस्तान में खेल और शिक्षा के बीच संतुलन बनाते हुए उन्होंने 1971 में राष्ट्रीय टीम में डेब्यू किया। 1982 में कप्तानी संभालते हुए उन्होंने 1992 में पाकिस्तान को पहला क्रिकेट विश्व कप जिताया। क्रिकेट करियर खत्म होने के बाद इमरान खान ने 1996 में तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई की स्थापना की। 2018 में उन्हें पाकिस्तान का 22वां प्रधानमंत्री चुना गया, लेकिन सेना और विपक्षी दलों के साथ तनाव बढ़ने के कारण अक्टूबर 2021 के बाद उनके संबंध बिगड़ने लगे। विपक्षी गठबंधन पीडीएम के दबाव में 10 अप्रैल 2022 को अविश्वास प्रस्ताव से इमरान खान को हटा दिया गया। इमरान खान को हटाने में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की अहम भूमिका रही। इसके बाद उन्हें जेल भेजा गया और शहबाज शरीफ को पीएम की कुर्सी मिल गई। इमरान खान की कहानी क्रिकेट के मैदान से लेकर पाकिस्तान की राजनीतिक पिच तक संघर्ष और तूफान की मिसाल बनी। पाकिस्तान में सियासी हलचल है और इसी के साथ प्रशासन को लेकर सवाल। क्या पाकिस्तान में अब भी लोकतंत्र नहीं है, सेना का दबाव है? और ऐसे में इमरान खान की सेहत को लेकर भी सवाल है। पूर्व पीएम जेल में सुरक्षित हैं या नहीं, ये सवाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में चरम पर है राजनीतिक दबाव और इसी के साथ तापमान। क्रिकेट कप्तान से प्रधानमंत्री तक का ये सफर इमरान खान के लिए फायदेमंद रहा या फिर नुकसानदेह? पूरे देश में धरने और प्रदर्शन देखा जा रहा है, क्योंकि इमरान खान कहां गए, ये सवाल पूछा जा रहा है। इमरान खान की सेहत को लेकर अफवाह थी, जो आपने भी सुना होगा कि इमरान खान की जेल में मौत हो गई है, लेकिन हंगामा बरपा देख जेल प्रशासन ने कई बार कई बयान दिए और यहाँ पर वहाँ की सत्ता ने भी ये बयान दिया कि इमरान खान पूरी तरीके से सेहतयाब हैं और इसी के साथ उन्हें हर सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन अभी भी असमंजस बना हुआ है। इमरान खान क्या वाकई सुरक्षित है? ये हम नहीं कह रहे हैं, इमरान खान के परिजन और उनके पार्टी के नेताओं का सवाल है और यही वजह है कि जेल के बाहर पीटीआई के कई कार्यकर्ता और इसी के साथ इमरान खान के परिजन मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर इमरान खान से उनको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो सियासत है वो उच्चतम स्तर पर दिखाई दे रही है और इमरान खान विश्व भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब देखना यह है कि कब पाकिस्तान की जो सत्तारूढ़ी पार्टी है इमरान खान को लेकर कैसा जवाब देती है। क्या वो जवाब वाकई भरोसे वाला होगा या फिर कुछ और निकल कर सामने आता है? क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ये रहा है कि लोकतंत्र को लेकर सवाल उठा है। इमरान खान 2018 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन विपक्ष में होने के कारण जो अभी वर्तमान में पार्टी है
उसकी तरफ से दबाव बना, इमरान खान की पाकिस्तान की सेना के साथ अनबन हुई, जिसके बाद इमरान खान के बुरे दिन दिखने लगे और अब इमरान खान खुद नहीं दिख रहे हैं। सुरक्षा को लेकर देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना यह है कि इमरान खान क्या वाकई पब्लिक के बीच आएंगे, लेकिन अब सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब तलाशने हैं। सवाल ये भी है क्योंकि पीटीआई के संस्थापक रहे इमरान खान और पाकिस्तान का हमेशा से परचम लहराने वाले इमरान खान आखिर पाकिस्तान के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में हलचल मची हुई है और ये सवाल पूछा जा रहा है आखिर इमरान खान सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उन्हें हाई सिक्योरिटी और इसी के साथ 5 स्टार जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं तो क्यों उन्हें गुप्त तरीके से अब रख दिया गया है? क्योंकि वहाँ के जेल प्रशासन की तरफ से और शासन की तरफ से ये साफ तौर पे कहा गया है कि इमरान खान के परिजनों को हर हफ्ते मिलने दिया जाना चाहिए। लेकिन अचानक से ये मिलने वाली पाबंदी, ना मिलने वाली पाबंदियां पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को नहीं हजम हो रही है। तो खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं और यहाँ पर 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारुफ करा देती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करती हूँ। मेरे साथ है नवीन दुबे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भारत से हैं, और इसी के साथ वारिस रजा हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। वारिस जी आपका भी, नवीन जी आपका भी टीवी 100 पर। जी धन्यवाद मुस्कान जी। ठीक है वारिस जी, पहले मैं सवाल इसलिए करूंगी क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का माहौल बना हुआ है उसमें तो सवाल कई लाजमी है और जवाब भी बेहतर देंगे आप, मुझे पता है, क्योंकि क्रिकेट के पिच से लेकर सियासत की पिच तक इमरान खान ने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है हमेशा। ऐसा क्या हुआ कि अब इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे हैं? अब उनके परिजनों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है, पाकिस्तान में हालात बेकाबू हैं। तो क्या हम ये माने कि पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है क्या जेल की सलाखों में कैद हो गया है? देखिए, एक तो बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, सबका, और सबको प्रणाम और धन्यवाद और सुबह बखैर। इस सुबह की, आज की सुबह बखैर, इतवार की। देखिए, जो आपने सवाल किया वो कि उन्होंने यानी क्रिकेट की पिच से लेकर और सियासत की पिच तक जो है पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा, तो मैं इस ख्याल से जो है ना बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। इसलिए कि जो राजनीति होती है, राजनीति में जो है वो सियासत जो है ना खिलंदड़ापन नहीं है, खिलाड़ी का काम नहीं है सियासत। सियासत जो है वो दानिश का काम है, सियासत जो है इंटेलेक्ट का काम है। लिहाजा जो जिन्होंने परचम बुलंद करवाया था उन्होंने ही उनको कैद नहीं किया है। मेरा नुक्ता नजर इसमें ये देता है जिसके नेतृत्व में वर्ल्ड कप पाकिस्तान को मिल जाता है, आप उसे दानिशमंद नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल दानिशमंद नहीं होता। किसने कह दिया कि खिलाड़ी दानिशमंद होता है? जरूरी तो नहीं है। आप मुझे एक दुनिया का एक कोई ऐसा खिलाड़ी बता दें कि जो दानिशमंदी की सतह पर हो। एक का नाम दे दें आप। देश का नाम रोशन करना कम नहीं है? नहीं, नाम रोशन करना तो उसकी अपनी एक फील्ड है ना। देखिए, उसके एक फील्ड है, उस फील्ड में वो काम कर रहा है, ठीक है, करे। लेकिन उसकी जो फील्ड नहीं है वहां पर अगर वो काम करेगा, आप मुझे बताइए, आप एक मेहतर को मैनेजर बना देंगी तो क्या वो मैनेजर के फराइज अंजाम दे पाएगा? आप एक क्रिकेटर को क्या बोल रहे हैं? मेहतर कह रहा हूं मैं, मेहतर। इसका मतलब क्या हुआ? आप हमारे जो दूसरे नागरिक की बैठे हुए हैं उनसे पूछ लीजिएगा मेहतर का मतलब क्या होता है। पूछूंगी, आप बताइए। आप मुझे ये बताइए कि मेहतर जिसको हम आम जबान में सफाई करने वाला कहते हैं, उस सफाई करने वाले को अगर आप मैनेजर बना देंगे तो क्या वो मैनेजर का काम अंजाम दे पाएगा? इमरान खान की बेइज्जती नहीं कर रहे, हर वो खिलाड़ी की बेइज्जती कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, भारत के भी हैं, अन्य खिलाड़ी हैं। आप कैसे कह सकते हैं? खिलाड़ी की इज्जत
खिलाड़ी की इज्जत इसमें है कि वो अपने खेल से मुल्क का नाम रोशन करे हाँ। और खेल में इतनी महारत हासिल करे हाँ। कि वो नहीं उसको वारिस जी, जो है आप ना तो वो अमर भी नहीं बना दे। सम्मान, वो भी नहीं सम्मान दे रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि क्रिकेट कुछ होते ही नहीं, क्रिकेटर तो कुछ होते ही नहीं है। नहीं, मैंने ये बात नहीं कही, बिल्कुल नहीं की। आप मेरा अच्छा, आपने बोला क्या रिकॉर्ड होते हैं रख लीजिए। क्रिकेटर, आपने ये नहीं बोला क्या मैं- होते हैं क्रिकेटर। वो तो दानिशमंद मैंने होते ही कहा नहीं है। कि मैंने कहा कि खिलाड़ी को खिलाड़ी ही होना चाहिए, उसको खेल खेलना चाहिए, उसको जो है ना सियासत की दानिश में नहीं पढ़ना चाहिए। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। तो ठीक है, सियासत सियासतदान कैसे होना चाहिए मुझे ये बता दीजिए। पढ़े लिखे होने चाहिए देखिए, या ये फिर सिर्फ दानिशमंद होने चाहिए? नहीं, दानिशमंद होना चाहिए, जरूरी नहीं है। आप मुझे बताइए हाँ। कि आपके जगजीवन राम, एक सेकंड सुन लीजिए, आप बात जी, सुन जी, लीजिए सुन रही पहले। हूँ, सुन रही हूँ। जगजीवन राम जगजीवन राम जो थे प्रधानमंत्री, क्या वो बहुत पढ़े लिखे थे? क्या आपके प्रधानमंत्री जो हैं क्या बहुत पढ़े लिखे हैं? अच्छा। तो बात यह है कि पढ़ना लिखना और सियासत जो है वो दानिशमंदी है, तारीख का मुताला है, तारीख को समझना है, अवाम की नर्व्स को समझना है, जनता की नर्व्स को समझना है। आपको किसी के इशारों पर नहीं चलना है। आप वर्ल्ड कप आपको पता है, इसकी कोई हिस्ट्री पता है इमरान खान की, कि इमरान खान को पाकिस्तानी टीम से निकाल दिया गया था? पता है आपको? पता है ये बात? एक सेकंड, आपने बोला आपने प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे क्यों नहीं? आप बताइए, शहबाज शरीफ वो कितने पढ़े हैं? नहीं, मैं ये मुकाबले ही नहीं कर रहा हूं। मैं सवाल ये ऐसा करिए जिसका जवाब देखिए- सटीक मिल सके। ठीक है, नवीन दुबे जी, देखिए और भी बीबी- गेस्ट को ऐड कर जी, लेंगे। जी, नवीन जी। दुबे जी, नवीन दुबे जी, आपने सुना जी, जी। वारिस रजा को बाखूबी आपने सुना होगा, एक एक करके, मतलब पार्ट जो मैंने भी आपको बहुत तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, वो जो सियासी हलचल उफान पर है, हम इसे कैसे समझें? क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र है या फिर सेना का दबाव है जो इमरान खान के साथ हो रहा है, या फिर राजनीति से प्रेरित है? आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल तहसीन जी, देखिए ऐसा है, मैं वारिस राजा साहब को बड़ा गंभीरता से सुन रहा था। उम्मीद करता हूं वो भी मुझे बहुत गंभीरता से सुनेंगे। दखलंदाजी बीच में मैं नहीं करता हूं, अपेक्षा करता हूं वो भी नहीं करेंगे। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र किस चिड़िया का नाम होता है, वो लोकतंत्र नाम की कोई चीज है ही नहीं। वहां लोकतंत्र के नाम पर केवल एक तमाशा होता है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी चीज, वारिस रजा साहब, आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए ये कहा उनकी शिक्षा और ये और वो, भाई साहब विश्व में ख्याति जितनी भारत के प्रधानमंत्रियों की रही है और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, पाकिस्तान को जन्म लेने पड़ेंगे कई, उसके बाद उस ख्याति के लेवल तो छोड़िए, उसका आधा भी अर्जित नहीं कर पाएंगे। बात नंबर एक। दूसरी बात मैं कहता हूं, आपने कहा कि आपके यहां लोकतंत्र है और इमरान खान क्या है क्या नहीं है। देखिए वो आंतरिक मसला है। आपके देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और जिस पूर्व प्रधानमंत्री को आप अपमानित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कितनी राष्ट्रभक्ति आपके अंदर है और कितनी आपके देश के लोगों में है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपकी पाकिस्तान की आवाम भी आपसे ये पूछेगी कि आप किस तरीके से अपने पूर्व प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं। और आपने हमारे यहाँ की जगजीवन राम जी का नाम लिया है। जगजीवन राम जी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। भारत की अपनी जनरल नॉलेज को अब दुरुस्त कीजिएगा। वारिस जी बोल रहे हैं कि दानिशमंद जो लोग हैं उनका काम है सियासत करना। इमरान खान ऐसे नहीं थे, तभी उन्हें सत्ता से हटा दिया गया या फिर खुद ही हट गए, संभाल नहीं पाए वो। नहीं, बिल्कुल उनकी एक बात से मैं सहमत हूं। देखिए ऐसा वो इस तरीके की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में लोकतंत्र कोई है नहीं, तो वो ये कहेंगे कि खिलाड़ियों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, इसको नहीं आना चाहिए, एडवोकेट्स को नहीं आना चाहिए, शिक्षकों को नहीं आना चाहिए। तो आना किसको चाहिए? क्या हाफिज सईद जैसे लोगों को आना चाहिए राजनीति में? इस बात का है, आपके यहां तो सेना लोकतंत्र के ऊपर कमांड करती है। इस तरीके का लोकतंत्र है। पूरे विश्व के अंदर अगर लोकतंत्र का मजाक कहीं उड़ रहा है तो वो पाकिस्तान के अंदर है। वहां लोकतंत्र है कहां पे? यहाँ मुनीर सत्ता का संचालन कर रहा है, आप कहते हैं साहब हमारे यहाँ लोकतंत्र है। गजब का लोकतंत्र है भाई। ऐसा लोकतंत्र तो मैं समझता हूं विश्व के किसी देश में नहीं है। आज की तारीख में आप अगर अफगानिस्तान से तुलना करें तो वहां कम से कम लोकतंत्र है। आपके यहाँ तो वो भी नहीं है। आपके यहाँ तो लोकतंत्र बरसों पहले दम तोड़ चुका है। और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब इसको आना चाहिए राजनीति में, उसको नहीं आना चाहिए। भारत से सीखिए।
भारत के अंदर हर वर्ग, हर समाज, हर संप्रदाय का व्यक्ति दखल रखता है और राजनीति में अपना बेहतर प्रदर्शन करता विश्व है। भर में जाना जाता हूं, 2018 में उसे पाकिस्तान की कमान संभाली, मतलब पाकिस्तान देश को चलाया। आप उस व्यक्ति को बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति सही नहीं था, वो इस लायक ही नहीं था। ठीक है, हम तो क्रिकेट के छोड़ देते हैं, जनता ने चुना था। क्या वाकई वहां लोकतंत्र है? क्या इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे पाक सेना की भूमिका है या नहीं? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। आप मुझे भाई ये बताइए और नवीन साहब ये बताएं कि जो 2018 में जो सीना के कांधों पर चढ़कर जो शख्स आया जिसका नाम इमरान खान है, आप उसको प्रधानमंत्री का यानी दानिश का या इंटेलेक्ट का दर्जा देंगे? मैं दर्जा मैं क्यों दूंगी? दर्जा पाकिस्तान ने दिया है, आप पाकिस्तान में बैठे हैं ना। नहीं, पाकिस्तान में नवीन साहब जो बात कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। पाकिस्तान में जो इख्तिदार की कुव्वतें हैं वो तय करती हैं, जिसको आप सैनिक कह दें या जो भी कुव्वतें हैं वो ये तय कर रही हैं। यही तो हमारा आलमिया है। इसको पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के दानिश्वर नवीन साहब जैसे लोगों को समझना है कि पाकिस्तानी जनता का दुख ये है, पाकिस्तानी जनता का दुख ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को वो लोग जो कि सिविलियन है वो नहीं चला रहे, और जब सिविलियन नहीं चलाते तो वो अपने मतलब के लोगों को लाते हैं। जब वो नाकाम हो जाते हैं तो दूसरा तजर्बा करते हैं, दूसरा तजर्बा करते हैं, फिर तीसरा। अब कौन चला रहा है? देखिए, मैं तो आपके सवाल के जवाब आपने सुना नहीं, मैं आपको बता देता कि कौन चला रहा है। क्रिकेटर से लेकर प्रधानमंत्री बनाने तक जिन कुव्वतों ने उनको चलाया है, जो सैनिकों ने जिन चलाया है, वही कुव्वतें उनको जेल में डालकर महफूज बना रही हैं, और दो पॉलिटिकल कुव्वतों को से काम लेकर वो काम जो कि इमरान खान नहीं कर सकता था, इमरान खान को क्लीन चिट दी जा रही है। ये बात आज आपको समझ में इसलिए नहीं आएगी कि ये बात 4 साल के बाद, ये काम 4 या 5 साल के बाद होने लगा है, जो मेरी नजर में नजर आ रहा है मुझे। लिहाजा बराए मेहरबानी इमरान खान के कल्ट में आप मुब्तला ना हो, बल्कि उसको एक सियासतदान के तौर पर आप मुझसे डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर है। सवालात हैं जिस सवाल से शायद आप पिनक रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा कोई भाईचारा नहीं है, बस हाँ, देश हमारा पड़ोसी देश है जो चर्चा का विषय हम बात कर रहे हैं, इसमें पिनकने की कोई बात नहीं है। तो सही रहेगा उस पर सहमत, उस पड़ोसी देश रहेगा उस पर सवाल, बस सीधी बात। नवीन जी जवाब दीजिए। जी नहीं, निश्चित तौर पर बारिश रजा साहब, आपने एक बात कह के अपनी बात को और मेरी बात को पुष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चिड़िया नहीं है, उसको केवल अमली जामा पहना दिया जाता है। ये वास्तविकता है, मैं स्वीकार करूंगा, आपकी बात करूंगा कि वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को संचालित करने का काम वहां की ISI, वहां के आतंकी संगठन और ये तीनों लोग मिलकर करते हैं, और प्रधानमंत्री की शक्ल में किसी भी जमहूरे को लाके बैठा दिया जाता है। ये चाहे आपके परवेज मुशर्रफ रहे, वो सेनाध्यक्ष थे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद नवाज शरीफ आए। नवाज शरीफ ने जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाया, वहां की आवाम की जो जरूरतें हैं, आवाम के जो विषय हैं, उस पर कोई सुनने को राजी नहीं। ये सच है। और केवल क्या है कि जनता को भड़काना है, मजलूमों मासूमों को भड़काना है, उनको आतंकी बनाना है। उसके बाद हाफिज सईद जैसे लोग जो आतंक में विख्यात हैं, ऐसे लोगों के वहां धर्म गुरु मान के और उसकी तरीके से उनके आदेशों का पालन सरकार और सेना कर रही है। तो निश्चित तौर पर मैं आपकी बात का पुरजोर समर्थन करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल वो नाटकीय लोकतंत्र है, जो आप कह सकते हैं कि मंचासीन हो जाते हैं लोग, मंच पर आके बैठा दिए जाते हैं कि साहब ये शहबाज शरीफ है, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि उनकी अपनी निर्णय लेने की क्षमता शून्य होती है। कमोबेश यही स्थिति इमरान खान की भी रही है, और पाकिस्तान की आवाम को बरकराने के लिए केवल पाकिस्तान के जो सिपह सालार है, जो वहां के वजीर आजम होते हैं, वो केवल कश्मीर का मुद्दे का राग अलापते हैं। ये जानना नहीं चाहते कि वहां की जनता का दर्द क्या है, बलूचिस्तान की जनता का दर्द क्या है, पाकिस्तान की अपनी जनता इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में जनता की पीड़ा क्या है, उसके लिए उनके पास कोई योजना ही नहीं होती है, उस पर वो काम नहीं करना चाहते। ये कड़वा सच है, और ये पूरी विश्व बिरादरी जानती है कि पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में आप देखिए कि
कितनी इंडस्ट्री उन्होंने लगाई है, कितना डेवलपमेंट वहां किया है? कुछ भी नहीं किया है। केवल और केवल एक फसल तैयार की जाती है जो आतंक की फसल है, और पूरे विश्व के अंदर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जग जाहिर है। और यही कारण है कि आज आपके खिलाफ, पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ अफगानिस्तान अपनी सेनाएं मोर्चा लेके बैठी है, बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके यहाँ जो प्रणाली है लोकतंत्र की शक्ल को विकृत करके अपनाई जा रही है। मैं समझता हूं वहां की आवाम को जागना चाहिए, और जागते हुए अपनी हुकूमत, अपनी जमहूरियत, जनता का राज जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, वो स्थापित करने की जरूरत है। आईएसआई को नकारना पड़ेगा पाकिस्तान की आवाम को, तब जाके कहीं पाकिस्तान एक अच्छा देश बन सकता है। आप अच्छे पड़ोसी बनिए, आपके संबंध सारे देशों से, भारत तो बहुत बड़ा हृदय रखता, विशाल हृदय का स्वामी है भारत, तो भारत सब देशों को अपनाता है। भारत ने तो आपके नवाज शरीफ साहब के, हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चले गए बिना इन्विटेशन गए, इससे ज्यादा और कौन गले लगाएगा भाई? ठीक है नवीन जी, वाइस जी आप जवाब दीजिएगा नवीन जी का। लेकिन एक सवाल है, आपने कहा कि जिस सेना ने इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाया, अब जब आरोप लगे तो जेल के पीछे उसे अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, आपके अकॉर्डिंग लोकतंत्र नहीं है, सेना का दबाव है, और इसमें सिर्फ क्या सेना की भूमिका है या फिर मौजूदा जो पार्टी सत्ता में है उसकी भूमिका है? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। जी देखिए, इसमें आप मेरा सवाल तसल्ली से सुन लीजिएगा। मेरा जवाब, बात यह है कि जो नवीन साहब बात कर रहे हैं ना, ये है बुनियादी बात कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो जनता का ये है कि यहाँ पर उसको डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं दिए जाते, और ना देने का कोई इरादा है ना ही। और ये जो कठपुतली किस्म के, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, ये सारे उनके जो है ना वो बंदर हैं जो कि उस पर डंकी पर नाचते हैं। तो लिहाजा अवाम का कोई नुमाइंदा नहीं है। अवाम का, पाकिस्तान के तरक्की पसंदों का, पाकिस्तान के सोशलिस्टों का, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक लोगों का ये अलमिया है कि हम वो जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क की जनता हमारे साथ है, लेकिन वहां की जनता, वहां का मीडिया जो है इमरान खान को जो काम यहाँ की सेना करना चाहती है उसको मशहूर करने का, वो काम वहां का मीडिया बड़ी माजरत के साथ कर रहा है। अगर वो नहीं करेगा तो आप यकीन जाने कि यहाँ की जनता, पाकिस्तान की जनता और हिंदुस्तान की जनता एक डेमोक्रेटिक कल्चर के तहत आपस में मिलकर बहुत सारे मसाइल को हल कर सकती है। दूसरी बात जो आपने पूछी, अब सुन लीजिए, आप मुझे बताइए कि एक आदमी जिसको कि आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि वो करप्ट है, उसने जमीनों पर कब्जा किया, उसने चोरी की तोशाखाने के से, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, उसको तमाम तर सहूलियात के साथ साथ मीडिया की तमाम तर फैसिलिटीज देने का मकसद क्या है? आप मुझे इस सवाल का जवाब आप दीजिए, क्या मकसद है इसका? क्या किसी कैदी को जेल में रखकर तमाम मीडियाई सहूलतें दी जा सकती है? बहुत सही आपने सवाल किया, लेकिन मुझे ये बताइए, जेल के बाहर कौन है जो प्रदर्शन कर रहा है? क्यों उन्हें डर सता रहा है? इमरान खान सुरक्षित नहीं है, उनकी मौत हो गई। इशारों पर और उन्हीं के इशारों पर धरना खत्म कर देते हैं, धरना भी खत्म हो जाता है और उनके इशारों पर धरना शुरू भी हो जाता है। व्हाट इज द नॉनसेंस? क्यों आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं आप? क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हैं मिलकर आप? बराए मेहरबानी इस जनता की डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कीजिए, इस जनता के भूख और प्यास की बात कीजिए, इस जनता के जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, उनके इंसानी हुकूक हैं, उनकी बात कीजिए। क्या सिर्फ हुकूक जो है इमरान खान के हैं इस पूरे पाकिस्तान में? जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, जो प्रदर्शन हो रहे, एक तरफ आप कह रहे कि 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिल रही है, और ये रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं, और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि
इमरान खान को बाहर भेजने का और सही फैसिलिटीज देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। ये सारी चीज को कैसे देखें? आप कह रहे हैं कि वहां पे लोकतंत्र नहीं है, और दूसरा है ये है कि सड़कों पर पाकिस्तान की आवाम है और प्रदर्शन कर रही है कि इमरान खान सेफ नहीं है, और आप कह रहे हैं इमरान खान सेफ है, उन्हें 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। थोड़ा गड़बड़ सा नहीं लग रहा? समझ में आ रहा है थोड़ा? मैं कैसे समझूं इसको? नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं। आप इसका जवाब सुन लीजिए। ये पाकिस्तान के इख्तिदार में नवीन साहब ने बिल्कुल सही बात कही। पाकिस्तान के इख्तिदार में डेमोक्रेटिक और सिविलियन का कोई किरदार नहीं। तो आप मुझे बताइए, नहीं मुझे बताइए, मुझे आप पाकिस्तान में बैठे, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जो अधिकार है वहां की आवाम का, वो अधिकार कौन दिलाएगा? ठीक है, जो हो रहा है, परिस्थिति बनी हुई है, जो परिस्थिति बनी हुई है, उस परिस्थिति को हमेशा के लिए खत्म कौन करेगा? मुझे ये बताइए। हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि जब तक ये मीडिया का प्रोपेगेंडा जो कि उनको फेवर कर रहा है, जब तक ये प्रोपेगेंडा बंद नहीं होगा, पाकिस्तान की आवाम को समझने के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स लेने के लिए उनको समझा। ठीक है, नवीन दुबे जी, आपसे फाइनल कमेंट। पाकिस्तान की जो हालात है उसके पीछे आपने बोला कि वहां पर लोकतंत्र नहीं है, लेकिन किसका दबाव है सबसे ज्यादा, सियासत का या फिर सेना का? और जो इमरान खान के साथ हो रहा है उसमें सत्यता क्या है? बहुत छोटे से शब्दों में बताइए। बिल्कुल तहसीन जी, देखिए स्टार्टिंग से अगर आप देखें, जब से पाकिस्तान का गढ़ बनाया गया है तब से और अब तक वहां केवल सेना, गैर जमहूरियत ताकतें प्रबल रही हैं, वही सत्ता का संचालन करती चली आई हैं। अभी जो नवीन जी, माफी चाहती हूँ, मैं आपको यही रोकना चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वारिस रजा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त दिया और महत्वपूर्ण सवालों का बहुत ही सटीक और सही जवाब दिया। कहीं ना कहीं इस जवाब को एक्सेप्ट भी किया जाएगा और नकारा भी जा सकता है। फिलहाल इमरान खान के जो हालात हैं, उनके परिवार वाले जो जेल के बाहर बैठे हुए हैं और कह रहे कि इमरान खान सुरक्षित नहीं है, जो अफवाहें फैल रही हैं उनमें कितनी सत्यता है। और इसी के साथ जो पाकिस्तान की सरजमी में बैठकर ये कह रहे कि इमरान खान को 5 स्टार जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो हालात ऐसे क्यों बन रहे हैं? काफी गड़बड़ सा लग रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में क्या स्थिति होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।